50 रुपए की चप्पल पहने यह युवक आपको गरीब दिख रहा होगा। पैरों की चप्पल से लेकर चेहरे तक जब आपकी निगाह पहुंचेगी तब आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल होगा कि आपको इस युवक की मदद करनी चाहिए। यह गरीब दिख रहा है, लेकिन चेहरे और चप्पल पर मत जाइए। आपके हंसते खेलते जीवन को सड़क पर लाकर खड़ा कर सकता है। आप भी चौंक गए होंगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस चेहरे के पीछे जो शख्स है उसका नाम विजेंद्र कुमार है। विजेंद्र कुमार और मनोज कुमार को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। यह दोनों रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी की प्रतिनिधि बनकर प्रलोभन देकर ठगी करते थे। देहरादून के रायपुर निवासी हरि सिंह रावत से 30 लाख की ठगी में इन्हें गिरफ्तार किया है। मनोज कुमार और विजेंद्र कुमार दोनों बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण, बीमा पॉलिसी में बोनस होने एवं बीमा पॉलिसी में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर विभिन्न शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस आदि के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि उनके पास से इनको 11 मोबाइल फोन, 1 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 1 स्वैप मशीन तथा 3 डायरियां मिली हैं, जिसमें आम जनता से की गई ठगी का विवरण अंकित किया गया है। दरअसल यह लोग टूल किट की तरह काम करते थे। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक ही व्यक्ति को अनेकों राज्यों से फोन करते हैं। यह टूल किट के मात्र एक टूल है। ऐसे हजारों की संख्या में लोग साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने अन्य लोगों को भी धोखाधड़ी का शिकार बनाया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ पर एसटीएफ को जो तथ्य प्रकाश में आए वह विभिन्न ऐप के माध्यम से ग्राहकों का डाटा प्राप्त कर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बनकर उनको झांसे में लेकर ठगी करते थे। विगत 3 माह पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर देहरादून निवासी है जो एक्स आर्मी में भी है, और उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी बीमा पॉलिसी जो मैच्योर हो रही थी उस पर अधिक धनराशि इंटरेस्ट मिलने के लिए विभिन्न शुल्क मांगे गए थे और कुछ इन्वेस्टमेंट कराई गई थी, जिससे कि उनका जो जमा राशि बीमा की मैच्योरिटी है वो बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी। उसको विश्वास करते उन्होंने विभिन्न समयों पर जो है अलग अलग प्रोसेसिंग शुल्क वगैरह देते हुए करीब 30 लाख रुपए जो है उन्होंने विभिन्न अकाउंट में बताए गए अनुसार उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए। धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर मुकदमा दर्ज किया गया था और विगत 2.5 महीने से इसमें जो टीम हमारी इंस्पेक्टर त्रिभुवन रतेला और की टीम टेक्निकल उस पर जानकारी करने के बाद कल देर रात दिल्ली के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में वहाँ पर इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे जो लगातार इस ठगी के संबंध में जिनके बैंक अकाउंट और खातों में पैसे भी जा रहे थे और साथ ही साथ जिन मोबाइल नंबरों का प्रयोग करते हुए उनमें ये अकाउंट जो है उनको ठगा गया था। तो इस सूचना पर जब उनको पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो उनकी तलाशी में 11 मोबाइल फ़ोन मिले जिनकी IMEI नंबर सेम थी और जिस पर लगातार जो हमारे जो पीड़ित हैं और अन्य पीड़ितों की भी शिकायत जो विभिन्न जगहों से प्राप्त हो रही थी उन पर उससे कॉल करना पाया गया था। साथ ही साथ इन्होंने जो है अकाउंट खुलवाने के बाद इसमें जो अन्य लोगों से अपने पास क्रेडिट कार्ड वगैरह रख लेते थे, उसके ATM कार्ड रख लेते थे और उससे ही विड्रॉ करते थे। साथ ही साथ एक POS मशीन भी मिली है जिससे वो उसका प्रयोग करके पैसे भी निकालते थे और धोखाधड़ी करते थे। काफ़ी सारी जानकारी इनसे मिली है। इनके पास एक डायरी भी मिली है जिसमें वो किसको किसको कब फ़ोन करते थे, कितने पैसे आने हैं, किसको किस तरह से ठगना है, उसके भी कुछ काफ़ी सारी डिटेल उसमें लिखे हुए हैं। तो समस्त को विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है और जो डेटा प्राप्त हुआ है उसको समस्त राज्यों की पुलिस से शेयर करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर दिल्ली का निवासी है। साथ ही साथ जो ऐसे लोग होते हैं जिनको लालच देकर उनके अकाउंट खुलवा लेते हैं और साथ ही साथ उसका ATM कार्ड और अन्य पासबुक वगैरह रख लेते हैं, उसकी एवज में उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज देते हैं। तो इस तरह से इसमें एक अभियुक्त साथ में जो सहयोगी था उसको भी गिरफ्तार किया गया। अन्य लोग की भी जानकारी आई है जो डेटा विभिन्न ऐप्स के माध्यम से शेयर करके डेटा निकाल कर और जो है ऐसे लोगों को डार्क वेब पर या अन्य जगहों पर बेचते हैं जहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जिस तरह की जानकारी है कि जो भी फ्रॉड हो रहे हैं वादी को उसकी सूचना बताने के बाद विश्वास में लेते हैं, चाहे उसका नाम पता बताकर, चाहे उसकी पॉलिसी का नंबर बताकर या अन्य ऐसी जानकारी देते हैं जिससे कि पीड़ित को विश्वास हो जाता है। तो ये जानकारियाँ ये विभिन्न प्लेटफॉर्म से, ऐप्स के माध्यम से जो थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग होती है वहाँ से ये सोर्स लेकर और इसको ये प्रयोग करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। नहीं, अभी तो 2 लोग मिले हैं जिसका एक का अकाउंट का प्रयोग हो रहा था लगातार और एक व्यक्ति जो फ़ोन कर रहा था। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि गैंग में सिर्फ 1 ही 2 लोग होते हैं, इस तरह के साइबर अपराधी देश भर में होते हैं और एक दूसरे से लगातार डेटा भी शेयर करते हैं। कभी कोई फ़ोन करेगा, कभी अन्य प्रांत से कोई और फ़ोन करेगा, जिससे कि पुलिस उन्हें ट्रैक न कर पाए और कन्फ्यूज़ रहे। जैसे कि अगर एक फ़ोन राजस्थान और मेवात क्षेत्र से किया जाएगा तो दूसरा फ़ोन कहीं ना कहीं वो झारखंड या उधर कहीं दूरस्थ स्थानों से किया जाएगा, जिससे कि पुलिस को ये ना पता चल पाए कि एक्चुअल में फ़ोन कहाँ से हो रहा है। तो ये पूरा एक गैंग इंटरस्टेट होता है जिनका आपसी जो लेन देन होता है वो उस पर कमीशन बेसिस पर आधार पर किया जाता है।
मतलब ये एक टूल किट की तरह है, आपने जो अरेस्ट किया सिर्फ एक टूल है, इस तरह के टूल किट पूरे भारत में है। देखिए, इसमें चूंकि साइबर अपराधों में इजी मनी है, इतने दूर स्थानों पर बैठकर फेक आईडी कार्ड, फेक, अगर आप इस तरह से, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अपने अकाउंट नंबर खुलवा के दे देना कुछ पैसों के लालच में, इस तरह से देश भर में जाल फैला हुआ है। जो कमीशन के नाम पर बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, कुछ कमीशन एजेंट्स हैं जो ऐसे संदिग्ध नंबर और दूसरों को नाम के नंबर की आईडी लेकर सिम उपलब्ध कराते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क है, ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को मैं नहीं कह सकता। जैसे इस वाले गैंग में जो है, इस तरह के पॉलिसी के नाम पर पूरे देश भर में फ्रॉड हो रहा है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है बहुत ज़्यादा, जो हमारे केस से इसमें ट्रैक डाउन हुए थे। अब इसमें आगे भी कुछ ऐसे नाम आए, उनकी भी तलाश की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।